हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विषय सामाजिक ज्ञान की पुनर्निरीक्षण की वर्कशीट। ठीक है, सप्ताह है बच्चों 16, कक्षा है 4। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमने जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है, पिछले सप्ताह में जो हमने पढ़ा है, उसका हम पुनर्निरीक्षण करेंगे। ठीक है, पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों, पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर खाली स्थान भरिए। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो बच्चों, भारत में कुल 29 राज्य हैं। मानचित्र में नदियों को खाली स्थान रंग से दिखाया जाता है। तो बच्चों, आप सभी ने मानचित्र देखा होगा, तो उसमें नदियां हमें नीले रंग से दिखाई जाती है, क्योंकि पानी हमारा कुछ नीले नीले रंग का होता है। पानी का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन दूर से दिखने में वो कुछ नीला नीला सा नजर आता है। भारत के उत्तर में खालिस्तान पर्वतमाला है। बच्चों, भारत के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? हिमालय पर्वतमाला है। भारत की राजधानी क्या है? बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के उनमें बोली जाने वाली भाषाओं से मिलाइए। अब देखिए बच्चों, आपको राज्य और आपको भाषाएं दी गई है। आपको राज्य को उनकी भाषाओं से मिलाना है। बच्चों, महाराष्ट्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मराठी। तमिलनाडु में बच्चों कौन सी बोली बोली जाती है? तमिल। पंजाब में पंजाबी। गुजरात में गुजराती। केरल में मलयालम। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, क्या आप या आपके परिवार के कोई सदस्य दिल्ली से किसी दूसरे राज्य की रेलगाड़ी से यात्रा करके गए हैं? तो किन किन शहरों और राज्यों में गए हैं? अपना उत्तर नीचे बनी तालिका में लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपको बोला गया है कि आप या आपके परिवार के कोई सदस्य दिल्ली से किसी दूसरे राज्य की रेलगाड़ी से यात्रा करके गए हैं। यदि गए हैं तो आप यहाँ पे बताइए। जैसे कि सवाई माधोपुर से। बच्चों, आप सभी गए होंगे, आपके परिवार वालों के साथ आप गए होंगे। ऐसा तो कोई भी नहीं है जो नहीं गया होगा। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे, जैसे सवाई माधोपुर से राजस्थान। ठीक है, गांधीधाम से गुजरात और दिघियाना से जम्मू कश्मीर। ठीक है बच्चों, ये मैंने मेरा लिखा है, आप सभी अपना लिखेंगे। जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न 4 है बच्चों, पाठ्य पुस्तक की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। हमारे देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित 7 राज्यों के नाम लिखिए। बच्चों, हमारे जो उत्तर पूर्वी जो भाग है, ठीक है, उसमें कौन कौन से 7 राज्य हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, आप सभी को पता है, यहाँ है हमारा अरुणाचल। मतलब मैं आपको समझा देती हूँ, इस वाले भाग की ये बात कर रहा है। ठीक है, तो अरुणाचल है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है बच्चों, ये 7 राज्य के हमने यहाँ नाम लिख दिए। अगला है बच्चों, लद्दाख भारत की किस दिशा में स्थित है? तो बच्चों, लद्दाख हमारा यहाँ है और इस दिशा को हम क्या बोलते हैं? उत्तर दिशा। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर दिशा। इसी तरह अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, बुग्याल क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो बच्चों, बुग्याल गर्मियों में बर्फ पिघलने पर घरी घास और कई प्रकार के मौसमी फूल उगते हैं। इन्हें बुग्याल कहते हैं और ये नंदा देवी, केदारनाथ, गंगोत्री में पाए जाते हैं। तो यहाँ आप सभी अपना उत्तर लिखेंगे। गर्मियों में
देखो बच्चों, गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे बर्फ़ पिघलती है, ठीक है। बर्फ़ पिघलने पर हरी घास और कई प्रकार के मौसमी फूल उगते हैं। इन्हें बुग्याल कहते हैं। ये नंदा देवी, केदारनाथ, गंगोत्री में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पूर्व में बांस से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है। तो बच्चों, उत्तर पूर्व में यानी कि ये वाली उत्तर पूर्व में इस दिशा में कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है बांस की। तो बच्चों, यहाँ पे टोकरी, छत, दीवारें, बर्तन, पुल, घर आदि, ये सभी वहाँ पे बांस के बनाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सही मिलान कीजिए। देखिए बच्चों, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। मिथुन अरुणाचल प्रदेश, ढलान वाली पहाड़ी खेत, सीढ़ीदार खेत इसे हम बोलते हैं। शिकारा व हाउस बोट कहाँ होता है बच्चों, ये हमें डल झील में देखने को मिलते हैं। फूलों की घाटी हम किसे कहते हैं, उत्तराखंड को। गंगा, गंगोत्री, हिमनद। अगला प्रश्न 7 है बच्चों, निम्नलिखित में से जिन नदियों में साल भर पानी बहता है उन पर गोला लगाइए। इनमें साल भर पानी बहने का क्या कारण है। तो बच्चों, जिन नदियों में साल भर यानी पूरे साल पानी बहता है वो कौन कौन सी नदी है, गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इनमें साल भर पानी बहने के क्या कारण है बच्चों, ये 12मासी नदियां हैं। ये नदियां बर्फ वाले पहाड़ों से बर्फ पिघलने के कारण निकलती है, इसलिए इनमें पूरे साल जल बहता रहता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ये 12मासी नदियां है। ये नदियां बर्फ वाले पहाड़ों में बर्फ पिघलने के कारण निकलती है, इसलिए इनमें पूरे साल पानी रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, उपयुक्त शब्द को रिक्त स्थानों में भरो। ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्षा व वनस्पति दोनों ही बहुत कम होती है, ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, मरुस्थल। बच्चों, ये मरुस्थल यानी जहाँ मिट्टी मिट्टी होती है, रेतीला स्थान। ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली पवनों को हम क्या बोलते हैं, मॉनसून। रेगिस्तान में पाए जाने वाला वह स्थान जहाँ पानी मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, मरुद्यान, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे मरुद्यान। अगला प्रश्न है बच्चों, रेगिस्तान का जहाज कहाँ जाने वाले यातायात का साधन है। तो बच्चों, कहाँ जानते हैं रेगिस्तान का जहाज को क्या बोलेंगे, ऊंट, जो कि मरुस्थल में काम में लिया जाता है। दोपहर के समय चलने वाली गर्म व शुष्क पवन हवा को हम क्या बोलते हैं, लू। चलिए अगला प्रश्न 9 है, दिए गए रिक्त स्थानों को भरो।
पठारी क्षेत्र पृथ्वी का सबसे पुराना भाग है। पठारी भागों की जमीन मैदानी भागों से क्या होती है बच्चों? कम उपजाऊ होती है। भोपाल के पठार स्थित है बच्चों, भोपाल का मालवा के पठार पर स्थित है। मालवा का पठार उत्तरी भारत के मैदानी भाग से ऊंचा है। अगला प्रश्न 10 है। इस वर्ग पहेली में पठार से संबंधित कुछ शब्द छिपे हैं। नीचे दिए गए निर्देशों की मदद से इन शब्दों को हमें खोजना है। ठीक है, पठार का किनारा किसे क्या बोलते हैं? कगार। तो हमारा कगार ये रहा। जो लोग जंगल में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों? आदिवासी। तो आदिवासी कहाँ है बच्चों? तो हमारा आदिवासी ये रहा। जिस जगह से खनिज निकाले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों? खान। खाने खोदी जाती है ना, यहाँ लिखेंगे खान। कगार से निकाले गए पत्थरों के टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? अलंगा। अलंगा हमारा ये रहा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने इन्हें पूरी करी। अगला है रिक्त स्थानों को भरिए। अब बच्चों चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। स्थल का वह भाग जिसके 3 तरफ पानी या समुद्र हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, अगला है समुद्र के वे किनारे हैं जो मैदान जैसे ना होकर दीवार की तरह होते हैं। ये क्या होता है बच्चों? क्लिफ। समुद्र तट पर वह स्थान जहां से समुद्री जहाज आते जाते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों? बंदरगाह। अगला है लहरों के द्वारा समुद्री तट पर तैयार किया गया बालू का मैदान है, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? बीच। समुद्र के जो लहरों के द्वारा समुद्री तट पर तैयार किया गया एक बालू का मैदान होता है। अगला है बच्चों भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। बच्चों देखिए आप सभी को यहाँ पे क्या दिया गया है? एक मानचित्र दिया गया है। देखिए ये रहा। इसमें आपको क्या दर्शाना है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कच्छ की घाटी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, इंदिरा गांधी नहर। तो बच्चों आप सभी को देखिए अलग अलग रंगों से इन्हें रंग कर इन्हें कंप्लीट करना है। चलिए करते हैं हम इसे। तो देखिए बच्चों ये हमारा है थार मरुस्थल। ठीक है, थार मरुस्थल। ये हमारी है अरावली पर्वतमाला। ठीक है बच्चों, अरावली पर्वतमाला। ये देखिए बच्चों नीले रंग से मैंने नहर यानी नदियों को दर्शाया है। तो ये है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये है कच्छ की घाटी, कच्छ की खाड़ी सॉरी। अगला देखिए बच्चों यहाँ हमें क्या दिखाया गया है? पश्चिमी घाट। ये है हमारी पश्चिमी घाट। यहाँ है हमारा अरब सागर। ये है बंगाल की खाड़ी। यह है हमारी पूर्वी घाट। ठीक है बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें हमने यहाँ दर्शाई और हमसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ही चीज़ें हमसे यहाँ पूछी गई है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को यहाँ कंप्लीट करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने बच्चों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।